अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये मैसेज हर दिल तक पहुंच सके। एक महीना बाकी है लेकिन दिल पहले से ही बेचैन है। अली हसन हर साल कुर्बानी करता था लेकिन इस साल कुछ अलग था। दिल में एक अजीब सी तड़प थी, एक सुकून, एक चाहत। रमजान गुजर चुका था और ईद उल अज़हा में करीब एक महीना बाकी था, मगर अली का दिल रोज एक नई उम्मीद से भर जाता। हर शाम वो मस्जिद के बाहर बैठता और बच्चों को जानवरों की बातें करते सुनता। कोई कहता मम्मी कह रही हैं इस बार बड़ा जानवर लेंगे, दूसरा मुस्कुराकर बोलता अब्बू 2 बकरे लाएंगे। अली भी मुस्कुरा देता मगर उसकी नजर मस्जिद के मीनार की तरफ उठ जाती। ऐ अल्लाह, वो दिल ही दिल में कहता ये जो कुर्बानी है ये सिर्फ जानवर की नहीं है, ये तो दिल की है। तेरे करीब जाने का एक रास्ता है। अगली सुबह अली मंडी नहीं गया। उसने एक पुराना कपड़ा बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी और एक सच्ची दुआ मांगी। ऐ रब्बा, मुझे ऐसा जानवर अता फरमा जो तेरे रास्ते में देने के काबिल हो, जिसे देखकर मेरा दिल पिघल जाए और मेरी आँखों में तेरा शुक्र भर आए। फिर वो रोज बाजार जाने लगा। हर जानवर को वो सिर्फ दाम से नहीं दिल से परखता था। कोई बीमार होता, कोई घबराया हुआ, कोई ऐसा जो उस मकाम के लायक न होता। और फिर एक दिन एक छोटे से चरवाहे के पास एक सीधी सादी शांत सी बकरी दिखी। नजर पड़ते ही अली का दिल बोल पड़ा, यही तो है वो कुर्बानी जो रब तक पहुंचती है। नसीहत, कुर्बानी सिर्फ जानवर खरीदने या गोश्त बांटने का नाम नहीं, ये एक तालीम है अपने नफ्स को मारने की, अपनी चाहतों को रब के हवाले करने की। अब भी वक्त है, एक महीना बाकी है। दिल को तैयार करो, नियत को पाक करो और दुआ करो, ऐ रब्बा तू मुझे भी इब्राहिम का एक कतरा जज्बा अता फरमा।